दोस्तों, यह कहानी पति पत्नी के बीच तीसरे युवक से जुड़ी हुई है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने आशिक के साथ मिलकर उसे चाकू से गोद कर मार डाला और उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाले सौरभ राजपूत, जो कि मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर बेहद निर्ममता से मार डाला। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं था, बल्कि प्यार, विश्वास और क्रूरता की भयानक कहानी बन गई। सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से साल 2016 में हुई थी। मुस्कान, जो मेरठ के गौरीपुरा इलाके की रहने वाली थी, सौरभ से पहले ही मुलाकात में प्रभावित हो गई थी। सौरभ नेवी में कार्यरत थे और अपनी पोस्टिंग के कारण अक्सर विदेश में रहते थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन उनके परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। इस वजह से सौरभ और मुस्कान ने इंदिरा नगर मेरठ में एक किराए के घर में रहना शुरू किया। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे, लेकिन उनकी 3 साल की एक बेटी थी, जिसके लिए वह सौरभ यह रिश्ता बनाए रखना चाहता था। 2021 तक सौरभ को अपनी पत्नी की बदलती आदतों पर शक होने लगा। उसने देखा कि मुस्कान का व्यवहार अजीब हो गया था। वह अक्सर फोन पर किसी से छिपकर बातें करती थी। कुछ समय बाद सौरभ को पता चला कि उसकी पत्नी का संबंध साहिल शुक्ला नाम के एक युवक से है। मुस्कान और साहिल अक्सर मेरठ और दिल्ली में होटल में मिलते थे। दोस्तों, जब सौरभ ने इस बारे में मुस्कान से बात की तो उसने इसे झूठ बताकर मामला को टालने की कोशिश की। जब मुस्कान और साहिल को लगा कि सौरभ अब उनके रिश्ते के आड़े आ रहा है, उन्होंने उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था और मुस्कान और साहिल ने तभी यह निर्णय ले लिया कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मुस्कान ने 4 मार्च 2025 को रात को खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब सौरभ बेहोश हुआ था तो साहिल ने उसे चाकू से गोद कर मार डाला। हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर दिए ताकि किसी को शक न हो सके। फिर उन्होंने इन टुकड़ों को एक बड़े ड्रम में भरा, उसमें सीमेंट डाला और उसे घर में ही छिपा दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने ऐसे संकेत दिए मानो सौरभ जिंदा है। उन्होंने सौरभ के फोन पे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली ताकि लोगों को लगे। उन्होंने सौरभ की फैमिली से फोन पर झूठ बोला कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया है। हत्या के 2 दिन बाद दोनों मनाली घूमने चले गए ताकि कोई उन पर शक न कर सके। राजपूत लंदन में काम करता था और वह अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 24 फरवरी को भारत आया था, लेकिन उसे इस बात की कोई भी बिल्कुल भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस बार उसकी जान ही ले लेगी। जिस तरह से सौरभ के सर और हथेलियों को काटा गया और उसके 15 टुकड़े किए गए ताकि उसको ड्रम में अच्छे से सीमेंट से जमा दिया जाए। असल में यह 28 साल का साहिल और 26 साल की मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों के बीच उसी समय काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 9वीं कक्षा में मुस्कान फेल हो गई। तब मुस्कान ने स्कूल को छोड़ दिया। तब वह साहिल से काफ़ी दूर हो गई और घर पर रहने लगी। फिर उसके जीवन में एक नया लड़का आया जिसका नाम था सौरभ राजपूत। फिर उन दोनों में प्यार हो गया। वर्ष 2016 में जब मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वह सौरभ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में था और लंदन में उसकी पोस्टिंग हो गई थी क्योंकि वह बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। फिर क्या, मुस्कान के परिवार ने संकोच इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर
मुस्कान से शादी की और दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। आज से 4 साल पहले वर्ष 2021 में पहली बार सौरभ को किसी ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल नाम के युवक से चक्कर चल रहा है। सौरभ और मुस्कान के बीच शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी सौरभ को पूरा भरोसा था कि मुस्कान कुछ गलत नहीं करेगी और इसीलिए उसे इन दोनों के मुलाकात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे मुस्कान पर पूरा भरोसा था। लेकिन वही भरोसा उसकी हत्या की सबसे बड़ी वजह बन गई और सौरभ की मौत के बाद मुस्कान का परिवार सदमे में आ गया। उसके माता पिता ने कहा मुस्कान उनके बेटे जैसे दामाद के साथ विश्वासघात किया है। सौरभ ने अपनी पत्नी को तलाक चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसे सौरभ को इस बात के लिए राजी करके बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया, फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी से सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी 3 साल की बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से भारत आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। इस घटना से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। साहिल ने सौरभ के सीने पर मुस्कान से चलवाया और साहिल बार बार मुस्कान से यह कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी है। यह एक बड़ी बात है कि यह लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसका वध करना चाहते थे। और सौरभ हत्याकांड साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर उसे चाकू से कई बार वार किया और लगभग उसके 15 टुकड़े कर दिए और फिर वह मनाली एंजॉय करने के लिए चले गए। जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, वह कुछ किया ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वह एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह के पिक्चर्स मिली और इनका मतलब होता है 50 की तस्वीर। इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार और इस पर भी 5 बार इस तरह की तस्वीर अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए थे और एक दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई थी। मुस्कान असल में वह भी नशे की आदी थी और जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उससे तलाक लेना चाहता था उसे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवाई। सबसे बड़ी बात यह है, जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई, तब साहिल ने उसे बताया कि वह उसकी मां मर चुकी है। मन से बातें करता है। साहिल की मां अब जिंदा नहीं है, लेकिन वह यह कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी मां से लगातार बात करता हूँ और मेरी माँ मुझे लगातार बताती है कि आगे करना क्या है। अपनी माँ से बात करता है, ऐसे ही बकबकाता रहता था। विश्वास था कि उसकी माँ लगातार उससे बात कर रही है। माँ के नाम से पहले एक अकाउंट बनाया और फिर उसे अकाउंट से साहिल की स्वर्गवासी माँ बनकर साहिल से बात करती थी। यह मान लिया कि उसकी माँ ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर अकाउंट बनाया और उसकी स्वर्गवासी माँ स्नैपचैट के जरिए उसे संदेश भेज रही थी। अकाउंट मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल फ़ोन नंबर से बनाया और वही साहिल को उसकी माँ बनकर यह मैसेज भेजती थी कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती और उस साहिल को मुस्कान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। यह बातें लिखकर तो मुस्कान ही भेज रही थी, लेकिन साहिल को लगता था
कि उसकी स्वर्गवासी माँ यह बातें उसको यह भी पता होना चाहिए कि साहिल और मुस्कान के दोबारा मुलाकात कैसे हुई। जो मैं आपको बता रहा था, असल में स्कूल के बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन कुछ साल के बाद स्कूल में यूनियन हुआ और उसी में मुस्कान फिर से साहिल से मिली और उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हुआ। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो लड़का इतना नशा करता है, जिसकी इतनी बुरी हालत है, उसके पास पैसे तक नहीं, उसे लड़के से साथ अफेयर करने के लिए मुस्कान ने अपने इतने अच्छे खासे पति को क्यों धोखा दिया। जो लंदन में इस सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वह ज़्यादातर अपनी मुस्कान याद अकेली रहती थी। अपने बेटे के साथ सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उनके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। दूसरा कारण यह मुस्कान का यारो है कि सौरभ ने उसे झूठ बोला था कि वह एक मर्चेंट नेवी में है और लंदन के बारे में मुस्कान से झूठ बोला, और इन मतभेदों के कारण दोनों के बीच गलतफहमियां। तो देखिए, हर तरफ झूठ ही झूठ है। अगर यह बात सही है तो सौरभ भी लगातार उसे झूठ बोल रहा है। उससे कह रहा है कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता हूँ, जबकि वह लंदन में शायद कोई ऐसी नौकरी नहीं करता था। वह भी इसे झूठ बोल रहा है और पति पत्नी अपने पति से झूठ बोल रही है। दोनों तरफ से धोखे ही धोखे हैं। हत्याकांड के बाद अब मुस्कान के पिता खुद ही मुस्कान को फांसी देने की बात कर रहे हैं और वह कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे भी जीने का हक छीन लिया है। यानी एक जो कहानी है वह यह है कि लड़की का परिवार के साथ लड़की का परिवार, यदि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और सारी गलती मुस्कान की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यह मुस्कान का ही परिवार कह रहा है।